नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी वीडियो लेकर। और ये टेंस सीरीज़ की हमारी तीसरी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बातें की थी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानने को बहुत कुछ है, तो हमने उस वीडियो को छोटा बनाया और अब दूसरी वीडियो में उसके बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा यूज़ होता है सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल समझने से पहले आप ये समझिए कि सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। दोस्तों ऐसी बात जिस पर कोई मतभेद ना हो, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए लोगों के द्वारा, वो सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई इंडिया का बंदा है, कोई अमेरिका का बंदा है, चाइना, रशिया, या मान लीजिए कोई यूरोपियन बंदा है। इन सबको अगर कोई बात बता दी जाए तो सबके सब मान लें कि हाँ भाई ये बात ऐसे ही है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी मतभेद नहीं होता। दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा एक सर्टिफाइड होती है, वो प्रमाणिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दोस्तों द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व में उगता है। अब देखिए सब मानेंगे कि सूरज पूर्व में उगता है, कोई ये नहीं कहेगा कि ना भाई हमारे यहाँ तो पश्चिम में उगता है, ठीक है ना। अब पता नहीं भाई वो कहाँ रहता होगा, लेकिन सूरज पूर्व में उगता है, एक सार्वभौमिक सत्य है। उसके बाद द सन शाइन्स बाय डे एंड द मून बाय नाइट, सूरज जो है दिन में चमकता है और चांद रात को चमकता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो हमारा पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब कोई ये मत कहना कि हमारे यहाँ दक्षिण में होता है, ठीक है भाई। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्टार्स आर काउंटलेस, जो तारे हैं वो असंख्य हैं यानी अनगिनत हैं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। वैसे तो पृथ्वी इलिप्टिकल होती है, लेकिन इलिप्टिकल भी एक गोल का ही रूप है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे सार्वभौमिक सत्य के एग्जाम्पल थे, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के एग्जाम्पल थे। मैंने इसका फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया। देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा जैसे सन, उसके बाद वर्ब राइज, उसके बाद एस या एस में से एक यहाँ पर एस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर अदर वर्ड आएंगे। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और कुछ और शब्द लिखे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमारे अदर वर्ड में काउंट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों दूसरा यूज है किसी हैबिट या आदत को दिखाने के लिए। कैसे? जैसे सी टॉक्स लाउडली, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बातें करती है, यानी उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आदत है, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है, यानी उसको आदत है सुबह जल्दी उठने की। यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह लेट उठते हो, ठीक है, देर से उठते हो, यानी तुम्हें आदत है रोज सुबह लेट उठने की। सी टॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे बातें करती है, यानी उसकी आदत है धीरे धीरे बातें करने की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला यूज है दोस्तों कोई बारंबारता या रिपीटिशन शो करने का, यानी जो काम बार बार होता है उसको दिखाने का। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई आदत नहीं आएगी, बल्कि ऐसे काम आएंगे जो बार बार होते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाता है, यानी स्कूल जाना उसकी कोई आदत नहीं है, लेकिन एक काम है जो उसको रोज़ करना पड़ता है। मान लीजिए घर वाले उसको धक्के से भेजते हैं, ठीक है। ही यूजुअली कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आता है, यानी कोई काम बार बार होता है, यानी वो बार बार यहाँ पर आता है, तो इसके लिए ही यूजुअली कम्स हियर। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, इसी के जैसा एक और शब्द है यूजुअली के जैसा, वो है ओकेजनली। पहली तो बात दोस्तों, इसको कभी भी ओकेजनली मत बोलना, ओकेजनली एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ओकेजनली, यानी आप इसको अ से शुरुआत कीजिए, ओकेजनली, ओकेजनली, इस तरह से, ये है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन। तो ही ओकेजनली कम्स हियर, वो कभी कभी यहाँ आता है, उसका मतलब है यूजुअली का अक्सर, और इसका मतलब है कभी कभी। तो इन दोनों शब्दों को दोस्तों याद रखना, क्योंकि अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद जैसे ही डेली गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वो रोज़ शाम को सैर पर जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। अक्सर आपको इनके स्ट्रक्चर में हैज़ और हैव का यूज़ मिलेगा। कैसे? जैसे
हैज़ और हैव का यूज़ हम पोजेशन यानी अधिकार के लिए भी करते हैं। यानी किसी चीज़ पर जब हमारा कोई अधिकार होता है, हम उस पर स्वामित्व रखते हैं, तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी मैं उसका अधिकार रखता हूँ। इसमें दोस्तों जो फार्मूला है वो इस तरह से है कि पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, हैज़ या हैव में से एक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। तो यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये दोस्तों दोनों ही वर्ब हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर कार, यानी आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। उसके बाद शी हैज़ अ साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। दे हैव देयर ओन होम, उनके पास अपना घर है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है, यानी तुम उसका पोजेशन रखते हो, तुम उसका अधिकार रखते हो, तो तुम्हारे पास एक किताब है। हैज़ और हैव का दूसरा यूज़ है दोस्तों में है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में होना। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिस क्लास हैज़ 20 स्टूडेंट्स, इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, यानी 20 विद्यार्थी हैं। में हैं, यानी इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। दिस रूम हैज़ 4 विंडोज़, इस कमरे में 4 खिड़कियां हैं। दिस मोबाइल हैज़ मैनी न्यू फीचर्स, इस मोबाइल में कई नए फीचर्स हैं। दिस टम्बलर हैज़ अ लिटिल वाटर, इस गिलास में थोड़ा सा पानी है, यानी में है। ठीक है दोस्तों हैज़ और हैव का अगला यूज़ है फीचर बताने के लिए, यानी कोई विशेषता बताने के लिए, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जीव की कोई फीचर या विशेषता बताने के लिए। जैसे दोस्तों आपने अक्सर अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे एक ऐसे ऑन काउज था। ठीक है, गाय के ऊपर प्रस्ताव होता था कि आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। ये तो देखो, ये सेंटेंस तो होगा अधिकार वाला, आई हैव अ काउ। उसके बाद आप उसके फीचर बताते हैं, कैसे? जैसे इट हैज़ 4 लेग्स, इसकी 4 टांगे हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूंछ है। ठीक है ना, ये देखिए, ये सारे के सारे फीचर बताने का काम करता है। और उसके बाद जैसे दिस बुक हैज़ अ नाइस कवर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक किताब है, तो दिस बुक हैज़ अ नाइस कवर। ओके, यानी एक बुक है, उसके फीचर बताने का काम करता है। आगे है जैसे दे हैव गुड बिहेवियर, उनका बिहेवियर अच्छा है। ठीक है, यू हैव अ गुड वॉइस, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसके फीचर बताने का काम करता है हैज़ और हैव। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव रूप के बारे में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।